नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धरती पर मौजूद साक्षात देव हैं सूर्य, जो हमें ऊर्जा देते हैं, रोशनी देते हैं और एक तरीके से जीवन का संचालन करते हैं पृथ्वी पर। सूर्य आरोग्यता देते हैं, यश देते हैं, मान सम्मान देते हैं, जो कि ज्योतिष हमें बताता है। लेकिन उनसे जुड़ी हुई कुछ बीमारियां भी हैं जो बेहद गंभीर हो सकती हैं। तो आज सूर्य से जुड़ी हुई बीमारियां और उन्हें दूर करने के उपायों पर हम विस्तार से बात करेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। अगर नौकरी में आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है, आप मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नौकरी में उन्नति नहीं हो पा रही है, तो रोज सुबह जब सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो जल में काले तिल मिला करके, एक लोटे जल में एक चुटकी काला तिल मिला करके वो जल भगवान सूर्य को चढ़ाएं। आपको लाभ होगा, नौकरी में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। और चलिए अब बात पंचांग की भी करते हैं। तो 6 मई का पंचांग क्या है, पंडित जी से समझिए। दिनांक 6 मई 2024, दिन सोमवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, दोपहर 2:40 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, शाम के 5:43 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 5:43 तक। राहु काल का समय, जिसमें कोई नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सूर्यदेव से जुड़ी हुई कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन से रोग हैं और कैसे सूर्यदेव जो कि खुद आरोग्यता देते हैं, उनका रोगों से संबंध हो जाता है, इस बारे में पंडित जी से समझते हैं। जी, जैसा सुनीता ने कहा कि सूर्यदेव आरोग्यता के स्वामी हैं, चिकित्सा, औषधि, आरोग्य, स्वास्थ्य, इसके पीछे ज्योतिष में सूर्य की बड़ी भूमिका है। सूर्य का रोगों से और बीमारियों से क्या संबंध है? देखिए, हर ग्रह की अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी होती हैं, और हर ग्रह शरीर के अलग अलग भागों को प्रभावित करता है। जैसे यूरिनल ट्रैक को प्रभावित करता है शुक्र, आंखों को प्रभावित करते हैं सूर्य और चंद्रमा। तो शरीर के अलग अलग भागों को सूर्य प्रभावित करते हैं। अगर वो ग्रह अच्छा है जो आपके शरीर को प्रभावित कर रहा है, तो शरीर का वो हिस्सा मजबूत होता है, नहीं तो उस हिस्से में समस्या आ जाती है। सूर्य हर तरह के स्वास्थ्य की मजबूती से संबंध रखता है। आप ओवरऑल कुल मिलाकर कितने स्वस्थ रहेंगे, कितने मजबूत रहेंगे, ये सूर्य बताता है, सूर्य डिसाइड करता है। ये शरीर को हर तरीके से स्वस्थ रखने में सहायता करता है, आपको स्वस्थ बनाए रखता है। सूर्य अगर कुंडली में कमजोर है तो आप सामान्यतः कभी भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। स्वास्थ्य की समस्याएं आपके साथ निरंतर बनी रहेंगी।
और अगर अकेला सूर्य कुंडली में मजबूत हो गया, अकेला सूर्य अगर कुंडली में प्रबल हो गया, मोटे तौर से 90% आपको स्वस्थ बनाए रखेगा। तो सूर्यदेव का क्या है रोगों से संबंध, ये आपने समझा, लेकिन उनसे जुड़े हुए कौन कौन से रोग हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं और उन्हें दूर करने के उपाय क्या होंगे, इस बारे में आगे जानेंगे। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानिए हाल। मेष राशि, अपने स्वास्थ्य का इस समय ध्यान बनाए रखें। मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है, हालांकि शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, तनाव कम होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। नए काम में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब हम चर्चा पर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सूर्यदेव से जुड़ी हुई पहली समस्या कौन सी है और क्या है उसका समाधान। पंडित जी, मानव के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है नेत्र। बिना नेत्र के ये दुनिया कैसी है आपको पता ही नहीं चलेगा। और नेत्र का स्वामी है सूर्य। तो सूर्य अगर गड़बड़ होगा तो पहली समस्या होगी आंखों की, नेत्र की। सूर्य मुख्यतः नेत्र ज्योति का, आंखों की रोशनी का कारक होता है, स्वामी होता है। सूर्य की कमजोरी आंखों की समस्या पैदा करती है और सूर्य उम्र बढ़ने के साथ अगर सूर्य गड़बड़ है आपका तो आंखों में ग्लूकोमा और मोतियाबिंद भी पैदा कर देता है। यानी अगर सूर्य कमजोर है आंखें कमजोर होंगी और अगर सूर्य खराब है तो आंखों की रोशनी जा सकती है। क्या उपाय किया जाएगा? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सूर्य देव के सामने बैठ करके सूर्य मंत्र का जप करिए, ओम आदित्याय नमः। ऐसे घर में रहिए या ऐसे कमरे में रहिए जहां थोड़े समय में ही कम से कम सूर्य का प्रकाश जरूर आता हो। सलाह लेकर के एक माणिक्य अगर आप धारण कर लें,
सलाह लेकर के एक रूबी धारण करें तो उससे भी नेत्र ज्योति में, आंखों की समस्या में सुधार अवश्य होता है। तो ऐसी ही कुछ और समस्याओं के बारे में आगे हम बात करें, उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। कर्क राशि, प्रयास करने पर आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, वाहन सावधानी से चलाइए। पारिवारिक मामलों में शांति रखिए। संतान पक्ष का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, करियर में लाभ होगा। पारिवारिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। काम की अधिकता से आपको छुटकारा मिलेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए, चर्चाओं के बीच अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से आया है, चलिए इस बारे में लेते हैं जानकारी पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न सुमित सक्सेना जी ने हमें लिखा है। शाहजहांपुर से लिखते हैं, 7 दिसंबर 1988 का जन्म है। 10:20 प्रातः, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि 1.5 वर्ष अभी विवाह के हुए हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं। वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है। क्या ये रिश्ता आगे चल पाएगा? सुमित, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और तुला राशि की। महादशा बुध की और अंतरदशा मंगल की चल रही है। ज्योतिष के अनुसार इस विवाह के चल पाने की संभावना कमजोर है। बहुत कम संभावना है कि ये विवाह चल पाएगा या वैवाहिक जीवन बेहतर हो पाएगा। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आपसी सुलह समझौते से ये वैवाहिक जीवन ब्रेक होगा और आप दूसरी शादी तक जाएंगे। तो बेहतर होगा कि आपसी बातचीत करके इस मामले को सुलझाने का प्रयास करिए, वही आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए बहुत
अच्छा रहेगा। और वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमें जरूर लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अगला सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न अंशुल भाटिया ने हमें लिखा है, पंजाब से लिखते हैं ये। 17 मार्च 2009 का जन्म है, 8:30 रात को, होशियारपुर, पंजाब। अंशुल कह रहे हैं कि 10वीं के बाद मुझे किस क्षेत्र में पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सी ब्रांच मुझे चुननी चाहिए और मेरा भविष्य कैसा होगा। अंशुल, आपकी कुंडली के हिसाब से 10वीं के बाद आप कॉमर्स की पढ़ाई करिए, कॉमर्स के क्षेत्र में जाइएगा और कॉमर्स की पढ़ाई करके आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं, मैनेजमेंट, फाइनेंस या अकाउंटिंग क्षेत्र में अच्छा करियर बना लें। इस तरह की संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। अंशुल, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। खान पान और पेट की समस्याएं आपको आने वाले समय में परेशान कर सकती हैं। इसको लेकर के थोड़ा सा सतर्क आपको रहना चाहिए। फिलहाल आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, 9 बार सुबह और 9 बार शाम को, दोनों समय गायत्री मंत्र का जप करिएगा। आप और ज्यादा चाहें और ज्यादा जप करें, लेकिन 9 बार सुबह शाम जप करना आपके लिए आवश्यक होगा। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जो भी उपाय बताए हैं जरूर उनका ध्यान रखिएगा। आज हम सूर्य से जुड़ी हुई बीमारियों, समस्याओं के बारे में बातचीत कर रहे हैं, उनसे बचने के उपायों की जानकारी ले रहे हैं। सबसे पहली समस्या पंडित जी ने बताई कि आंखों से जुड़ी हुई हो सकती है। सूर्य से जुड़ी हुई दूसरी समस्या कौन सी है और क्या है इससे बचने के उपाय, अब ये भी जानिए। नेत्र के बाद सूर्य संबंध रखते हैं हड्डियों से। बोन स्ट्रक्चर का संबंध सूर्य से होता है। हड्डियों की समस्या से सूर्य का क्या संबंध है? सूर्य हड्डियों की मजबूती से सीधा संबंध रखते हैं। सूर्य अगर कुंडली में कमजोर है तो विटामिन डी की कमी हो सकती है। सूर्य अगर हड्डियों का रोग देगा तो चलने फिरने में मुश्किल होती है। पीठ दर्द की समस्या, कमर दर्द की समस्या, रीढ़ की हड्डी की समस्या, ये सूर्य की वजह से व्यक्ति को परेशान करती है। हड्डियों का कमजोर हो जाना, बार बार हड्डियों का टूटना, बार बार हड्डियों का ऑपरेशन होना, ये सब सूर्य से संबंध रखता है। तो अगर आपको हड्डियों की समस्या है तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। इसके बाद सूर्य देव के 21 नामों का उच्चारण करिएगा और सुबह के समय ही सूर्य की ओर पीठ करके बैठिए। सूर्य की रोशनी हमेशा पीठ की तरफ से ली जाती है, तो सूर्य की तरफ पीठ करके बैठिए कम से कम 5-10 मिनट। सलाह लेकर के एक माणिक्य धारण करें, लाभ होगा। और तांबे के पात्र से, तांबे के बर्तन से जल पीने का प्रयास करें, आपकी हड्डियों की दशा में सुधार होगा। तो आंखों और हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं पैदा कर सकते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव से जुड़ी हुई तीसरी समस्या हृदय रोग से भी जुड़ सकती है। कैसे होता है ये और क्या है इससे बचने के उपाय, अब ये जानिए। आंखों, हड्डियों के अलावा सूर्य हृदय से भी संबंध रखता है, कार्डियो से भी संबंध रखता है।
सूर्य अगर कुंडली में खराब है तो अक्सर ये हृदय रोग का कारण बनता है, हृदय रोग व्यक्ति को होता है। सूर्य शनि का संबंध हो, सूर्य राहु का संबंध हो, सूर्य अष्टम भाव में चला जाए, सूर्य किसी गंडांत नक्षत्र में बैठा हो तो हृदय रोग की संभावना बन सकती है। अगर सूर्य की वजह से हृदय रोग का अंदेशा हो, सूर्य की वजह से हृदय रोग होने की संभावना हो, तो रोज सवेरे जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा और रोज सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का या सूर्याष्टक का पाठ करिएगा। तांबे का एक कड़ा या तांबे का एक छल्ला जरूर धारण करिएगा, लाभ होगा आपको। सूर्य अगर कुंडली के अष्टम भाव में हो या सूर्य गड़बड़ हो तो मैं बता दूं कि आप रिगरस एक्सरसाइज मत करिएगा। आपने बहुत बार सुना होगा, ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे, कार्डियो प्रॉब्लम हो गई, या व्यायाम कर रहे थे, भारी वजन उठा रहे थे, काफी हैवी एक्सरसाइज कर रहे थे, कार्डियो प्रॉब्लम हो गई। सूर्य जिनकी भी कुंडलियों में जरा भी गड़बड़ हो, कभी भी भयंकर तरीके से या बहुत मेहनत वाली रिगरस एक्सरसाइज मत करिएगा, वरना ये आपके लिए जानलेवा हो सकती है। तो सूर्यदेव से जुड़ी हुई बीमारियों को लेकर हम जानकारी पंडित जी से ले रहे हैं। हम चर्चा लगातार करते रहेंगे, लेकिन इसी बीच तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, ये भी जानिए। तुला राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, किसी बड़े की सलाह से सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, 3 राशियां आखिर की बची हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले सूर्य से जुड़ी हुई अगली समस्या कौन सी हो सकती है और क्या है इससे बचने के उपाय, चलिए इस बारे में जानकारी लेते हैं पंडित जी से। सूर्य की जो चौथी समस्या है उसे कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक, टीबी। सूर्य अगर कुंडली में कमजोर है
तो ये शरीर की ऊर्जा को प्रभावित कर देता है, और सूर्य ज्यादा कमजोर हो गया तो व्यक्ति का शरीर अंदर बाहर दोनों से कमजोर हो जाता है। ऐसे में कमजोर शरीर में टीबी होने की, ट्यूबरक्लोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है। अगर ट्यूबरक्लोसिस की समस्या हो सकती है, संभावना है या है, तो सूर्य भगवान को नित्य प्रातः जल अर्पित करें, जल दान करें। अपने आहार में अनार और सेब का प्रयोग करें। सूर्य की रोशनी वाले स्थान पर रहने का प्रयास करें। ट्यूबरक्लोसिस की समस्या में या टीबी की समस्या में भी सूर्य की रोशनी से विशेष फायदा जरूर होता है। तो अगर सूर्यदेव कुंडली में दे रहे हो नकारात्मक प्रभाव, तो ये तमाम समस्याएं हो सकती है, ये तमाम रोग हो सकते हैं, और पंडित जी ने आपको उससे बचने के उपाय भी बता दिए हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। करियर में बदलाव हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में शुभ कार्य होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, क्या पूछा गया है, पूरी जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, अगला प्रश्न नम्रता ने हमें लिखा है, राजस्थान से लिखती हैं। 8 अगस्त सन 2000 का जन्म है। 7:50 प्रातः, जोधपुर राजस्थान। ये कह रही हैं कि मैंने लॉ की पढ़ाई की है, कानून की पढ़ाई की है। क्या मुझे न्यायिक सेवा में सफलता मिलेगी या मुझे किसी और सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए? नम्रता, आपकी कुंडली के अनुसार आप न्यायिक सेवा में जा सकती हैं। जुडिशियरी में जाने के योग आपके बनते हैं साल 2025 और 26 में। तो अगर 25-26 को टारगेट करके आप चलें और मेहनत करें तो न्यायिक सेवा में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग
6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके आप जरूर पहन लीजिएगा, आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करिएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और चलिए अब वक्त आज के चौथे और आखिरी सवाल का है, लेकिन सवाल ने उसके पहले आप सबको फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो बिना देर किए हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न हमें शिप्रा जी ने लिखा है और शिप्रा जी हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 अगस्त 1988, 1988। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। मेल लिखती हैं कोलकाता से। ये लिख रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में बहुत समस्या है, क्या मेरा वैवाहिक जीवन आगे चल पाएगा और अपने आगे के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए? शिप्रा, आपकी कुंडली के हिसाब से थोड़ा सा इंतजार करिए सितंबर 2024 तक। सितंबर 2024 के बाद जो आपका समय है, उस समय में आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा और आगे लंबे समय तक आपका वैवाहिक जीवन चलता रहेगा। थोड़ा सा इंतजार करिए, आपकी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी और वैवाहिक जीवन की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। एक पीला पुखराज वजन में 5-6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे अगर आप धारण करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात उनकी जिनका जन्मदिन 6 मई को है। बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की, हैप्पी बर्थडे। पंडित जी से जानते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा हो सकता है। जिन लोगों का जन्मदिन 6 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। करियर और धन के मामले में लाभ होगा। इस साल नए काम की शुरुआत भी हो सकती है और सबसे बेहतर बात, स्वास्थ्य की स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बारी आज की जिज्ञासा की है। जिज्ञासा में सवाल है कि मंदिर जाकर देवी या देवता के दर्शन हम किस प्रकार से करें? मंदिर जाके देवी देवता के दर्शन कैसे करें कि उससे हमें लाभ हो? मंदिर के मध्य में खड़े हों, बीचों बीच खड़े हों, देवी देवता की मूर्ति के नेत्रों में, आंखों में गहराई से देखें। इसके बाद आंखें बंद करके उन्हें अपने हृदय में, अपने मन में देखने का प्रयास करें। इस तरीके से जब आप दर्शन करेंगे तब मंदिर जा करके आपकी स्थिति में सुधार होगा और ईश्वर की कृपा का अनुभव कर पाएंगे। और चलिए अब बारी है शुभ पहर के बारे में जानने की। 6 मई का शुभ पहर क्या कहता है, पंडित जी से समझते हैं। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 6 मई 2024 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिएगा।
ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 6 मई सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब बात आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है सिंह राशि। और सिंह राशि के बारे में पंडित जी आज क्या बताएंगे? हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के खान पान का सुझाव दे रहे हैं। आज की गुड लक राशि है सिंह राशि। इनके लिए समय पर भोजन करना और समय समय पर उपवास रखना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं या दिन में कुछ समय सूर्य के प्रकाश में रहें तो आपको लाभ अवश्य होगा। और चलिए अब जानते हैं कि आज महा उपाय में पंडित जी हम सब के लिए क्या लेकर आए हैं। पंडित जी जी, अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें ज्यादा हैं, साथ में रहना चाहते हैं लेकिन मुश्किलें समाप्त नहीं हो रही हैं, क्या करेंगे? रोज सवेरे शिवलिंग की वेदी, जो चारों तरफ सर्कल बना रहता है वेदी, उस पर हल्दी लगाइए। इसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करिए और इसके बाद सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करिए। ऐसा अगर नित्य प्रातः आप करना शुरू करें, आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा गुड न्यूज टुडे के साथ।